हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय शिवम चौधरी में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। हम आज परसेंटेज टॉपिक पढ़ने वाले हैं। परसेंटेज टॉपिक, आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको परसेंटेज टॉपिक आना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से सवाल बिल्कुल निश्चित ही आते हैं और बगैर परसेंटेज टॉपिक आप अरिथमेटिक मैथ पढ़ ही नहीं सकते। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको परसेंटेज टॉपिक आना ही चाहिए। और परसेंटेज टॉपिक हम इस तरह से पढ़ने वाले हैं कि आपको एक बार परसेंटेज पढ़ने के बाद फिर दोबारा परसेंटेज पढ़ने की ज़रूरत ही ना हो, चाहे आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, 10th लेवल, 12th लेवल या ग्रेजुएशन लेवल। इसलिए हम परसेंटेज टॉपिक बिल्कुल जीरो टू हीरो, मतलब इसीलिए हमने इस सीरीज़ का नाम ही रखा है जीरो टू हीरो सीरीज। ये क्लास 1 होगी परसेंटेज की, इसी तरह क्लास 2, क्लास 3 हम पूरा परसेंटेज कंप्लीट करेंगे और इस तरह से कंप्लीट करेंगे कि इसके बाद आपको परसेंटेज पढ़ने की ज़रूरत ना हो। तो परसेंटेज हम पढ़ते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि परसेंटेज का क्या मतलब होता है। परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100 मतलब किसी चीज़ में से 100 में से कितना वैल्यू आउट ऑफ 100। मानिए आपके आपके 10th क्लास में 380 नंबर आए, 380 मार्क्स आपके 10th क्लास में आए और आपके पास 6 सब्जेक्ट थे, तो 600 पूर्णांक कितना हुआ आपका 6 सब्जेक्ट का 600। 600 परसेंटेज निकालेंगे जब हम 380 बाई 600, परसेंटेज के लिए 100 की हम गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे काटेंगे, 6 छः 36, 2 6 18, 2 6 18, मतलब पॉइंट और लगभग 63.3%। तो आपको पता चला कि हम परसेंटेज को बनाने के लिए हमेशा हम 100 से गुणा करेंगे। ये पॉइंट आप लिख लेंगे कॉपी में, कॉपी पेन से लीजिए अभी और साथ के साथ लिखिए। परसेंटेज को बनाने के लिए हमेशा 100 से गुणा करेंगे। दूसरा पॉइंट लिखिए, परसेंटेज को तोड़ने के लिए, परसेंटेज को ब्रेक करने के लिए 100 से भाग देते हैं। परसेंटेज को तोड़ने के लिए 100 से भाग देते हैं। मैं आपको बिल्कुल एक ऑफलाइन की तरह पढ़ाऊंगा, इसलिए आप कॉपी पेन से लेकर बैठें और मैं जो लिखवाऊँ आप तुरंत उसे नोट करें। परसेंटेज मैंने क्या लिखवाया, परसेंटेज का साइन ख़त्म करना हो तो हमेशा 100 से भाग देंगे, और परसेंटेज का साइन अगर हमें तोड़ना है तो परसेंटेज टूटेगा किस में, भिन्न में। परसेंटेज जो फ्रैक्शन में टूटेगा पी बाई क्यू की वैल्यू में टूटेगा। इस तरह से जैसे 10% है और 10% को हमें परसेंटेज हटाना है, परसेंटेज ब्रेक करना है तो 100 से डिवाइड देंगे, जीरो से जीरो कट गया, 1/10। तो ये किसकी फॉर्म में आ गया, पी बाई क्यू की फॉर्म में, मतलब कि फ्रैक्शन वैल्यू आ गई है एक भिन्न। ये एक भिन्न आ गई, फ्रैक्शन में टूटेगा। अगर हमें परसेंटेज की साइन हटाना है तो 100 से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज को बनाना है तो 100 से गुणा कर देंगे। इसी तरह से हम कोई क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हमें 25% है। अब हमें 25% है, ये 25% हमें हटाना है, तो 25% का मतलब हो गया 25% हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, 25 1 25 4, तो 1/4, ये इसकी वैल्यू आ गई 25% की। इसी तरीके से हम 30% का वैल्यू लेंगे, 30%, 30% तो 30 का 30 लिखेंगे, और परसेंटेज हटाना है तो परसेंटेज हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे, जीरो से जीरो, 3/10। तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म, मतलब फ्रैक्शन में आ जाती है। तो इसी तरीके से हम परसेंटेज बिल्कुल आपको इस तरह से पढ़ाएंगे, ना ही मैं कोई आपको एक्स का फॉर्मूला याद करवाऊंगा, ना ही आपको कोई 100 से सवाल करवाऊंगा, 100 मान कर कोई सवाल नहीं कराऊंगा। क्योंकि अगर हम 100 मान कर सवाल करते हैं तो कहीं पे 33 1/3, तो अब आप 100 मानेंगे तो 100 में जोड़ेंगे, फिर पॉइंट में वैल्यू आती है तो उसका आंसर नहीं बन पाता। अगर आप एक्स से क्वेश्चन सवाल करते हैं तो देखिए एक सवाल आप कीजिए, मानिए एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष 20% बढ़ी,
पहले वर्ष 20% बढ़ी और दूसरे वर्ष आपकी उस नगर की जनसंख्या 10% बढ़ी, तो 2 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ी? आप इस सवाल को लिखिए, एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष 20% बढ़ी और दूसरे वर्ष 10% बढ़ी, तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ी? तो इस सवाल को हम कई तरीके से कर सकते हैं। देखिए, आप पहले 100 मान के सवाल देखिए, मैं इस तरह से सवाल नहीं कराऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 100 मान के सवाल कैसे होता है। माना पहले उस नगर की जनसंख्या 100 थी, अब 20% बढ़ी, तो 100 का 20% 20, मतलब 100 अपने आप में एक फुल वैल्यू है, 100% वैल्यू अपने आप में एक फुल वैल्यू है। इसमें अगर हम 20% जोड़ेंगे तो 120% हो गया। अब 120 हो गया, अब 120 में फिर 10% बढ़ी, तो 120 का 10% हम निकाल सकते हैं। 120 का 10% निकालेंगे, अभी मैंने आपको बताया 120 इंटू 10/100, परसेंटेज के लिए हमेशा डिवाइड कर देंगे, 0 से 0, 0 से 0, मतलब 12। तो अगर हम इसमें 12 जोड़ दें तो आ जाएगा, 120 में 12 जोड़ेंगे तो 132। तो 100 पहले थी, अब 132 हो गई, तो कितने प्रतिशत बढ़ गई? 32%। उस नगर की जनसंख्या बढ़ गई। ये हो गया 100 मान के सवाल। अगर आप कहें कि x मान के सवाल हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। x मान के आप फॉर्मूला आप जानते हैं, नहीं जानते हो तो लिख लीजिए, x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा y बटे 100। लेकिन मैं इस फॉर्मूले से भी सवाल नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ 2 डिजिट में वैल्यू आंसर निकाल देता है। अगर तीसरी भी डिजिट कोई दे रखी हो तो फिर कैसे निकालेंगे? पहले 2 का निकालेंगे, फिर तीसरा पकड़ेंगे, तो उससे लंबा सवाल हो जाता है, उससे भी हम सवाल नहीं करेंगे। तो इससे कैसे होगा? 20, दूसरा 10 प्लस एक्स की वैल्यू फिर 20 इंटू 10/100, 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, 20 और प्लस 10 30 प्लस 2 बन जा 2, तो 32%। इससे भी आपका 32% आ गया, इससे भी आपका 32% आ गया। पर मैं इन दोनों से सवाल नहीं करवाऊंगा, मैं आपको सवाल करवाऊंगा इस तरह से। मैंने आपको बताया 20%, आप पहले 20% लिखिए, 20%। और 20% को आप क्या लिख सकते हैं? 20/100, क्योंकि परसेंटेज आपको ख़त्म करना है तो 100 से डिवाइड देना है। 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 1/5 हम लिख सकते हैं इसे। अब इस तरीके से 10% को लिख लीजिए आप, 10%। अब हम 10% को सॉल्व करेंगे। 10% गायब करना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0, 1/10। ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन में वैल्यू आने के बाद आप ओरिजिनल नंबर रेशो न्यू नंबर लिखेंगे। ओरिजिनल नंबर कौन सा नंबर होता है? नीचे वाला बेस होता है ओरिजिनल नंबर। तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 10, क्योंकि ओरिजिनल नंबर हमेशा बेस होगा, और किसी भी कोई भी चीज़ जो बढ़ेगी या घटेगी वो हमेशा बेस पर घटेगी या बेस पर बढ़ेगी। ये बात आपको समझनी है कि कोई भी चीज़ जो है वो अपने आप में बेस पर बढ़ेगी या बेस पे ही घटेगी। अब इस सवाल में क्या किया था कि एक जनसंख्या पहले वर्ष 20% बढ़ी और दूसरे वर्ष 10% बढ़ी, मतलब साइन जो था प्लस का था। अगर साइन प्लस का है तो ऊपर वाले को हम जोड़ देंगे, 5 और 1 6, 10 1 11। यहाँ तक आ गया? आप समझ में आया? आपको नहीं आया हो आप दोबारा देखिए, बिल्कुल आप क्लियर कर चलिए। 20% बराबर 20% हटाना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0, 1/5, इसी तरह 10%, 0 0, 1/10। नीचे वाला ओरिजिनल नंबर होता है, ओरिजिनल नंबर हमेशा नीचे वाला होगा, और हम कोई भी वैल्यू बढ़ाएंगे या घटाएंगे वो हमेशा ओरिजिनल नंबर पर ही होगा, क्योंकि ओरिजिनल नंबर अपने आप में एक उसकी ओरिजिनल वैल्यू है। तो अगर यहाँ पे साइन प्लस है तो प्लस कर देंगे, अगर यहाँ पे साइन माइनस होता तो हम माइनस कर देते। मान लीजिए अगर साइन माइनस होता तो 5 में से 1 गया 4, यहाँ पे 5/4 आता। अब यहाँ पे आगे तो अब क्या करेंगे हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे।
जोड़ेंगे या घटाएंगे बिल्कुल नहीं, आप इस बात को याद रखना। इसे ना ही हम जोड़ेंगे ना ही हम घटाएंगे, इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। 5 10 जा 50 रेसो 6 11 66। यहाँ तक आपको समझ में आया। आप इन्हें काट भी सकते हैं, अगर कोई डिजिट आमने सामने कट जाती है तो काट सकते हैं, लेकिन एक तरफ की आपस में नहीं काटेंगे। आमने सामने काट सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी काट सकते हैं, लेकिन एक तरफ की आप नहीं काटेंगे। मैं आगे आपको सवाल बता दूंगा इस तरह से भी, लेकिन आप जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप इतना ध्यान दीजिए। 5 10 जा 50, 6 11 जा 66। तो ये ओरिजिनल नंबर 50 हुआ और नया नंबर 66 हो गया, तो कितना बढ़ गया आपका? आप कहेंगे 16 बढ़ गया। 16 किससे बढ़ा? नीचे क्या आता है, ओरिजिनल नंबर या न्यू नंबर? मैंने यहाँ पे भी आपको बताया नीचे हमेशा ओरिजिनल नंबर आता है, तो ओरिजिनल नंबर नीचे लेंगे हम 50। और परसेंटेज के लिए मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको परसेंटेज बनाना है तो हम हमेशा 100 से गुणा करेंगे। तो परसेंटेज बनाना है 100 से गुणा कर देंगे। 50 2 जा 16 2 जा 32%। मैं इस तरह से आपके सवाल कराऊंगा। आप सोच रहे होंगे कि लंबा मेथड हो गया, ये बिल्कुल लंबा मेथड नहीं है, आपको समझाने की वजह से इतना लंबा सवाल हो गया है। ये इसलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि यहाँ पे 2 2 बार दिया हो चलो इससे थोड़ा हो गया, लेकिन अगर 3 बार दिया हो और पॉइंट में फ्रैक्शन में वैल्यू दी हो तो इससे बहुत आसान पड़ता है। इससे परसेंटेज, SI CI, प्रॉफिट लॉस सभी मतलब 4-5 चैप्टर बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट से आपके पूरे हो जाएंगे। इसी हम इस तरह से सवालों को पढ़ेंगे कि अगर आप एक चैप्टर को 5-5 बातें आप याद नहीं करेंगे, आप एक बात पर 5-5 चैप्टर करेंगे। आप एक बात पर 5-5 चैप्टर करेंगे। हम इस तरह से मैथ को पढ़ेंगे, इस तरह से परसेंटेज को पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपको कुछ परसेंटेज याद करनी होंगी जिनसे आपको एग्जाम में बहुत फ़ायदा होगा, और सवाल करने में जो आपको टाइम लगेगा उसमें बहुत कमी आ जाएगी। तो पहली मैं परसेंटेज आपको लिखवाता हूँ। 50% बराबर क्या? दूसरी 33 सही 1/3% बराबर क्या? तीसरी 25% बराबर क्या? चौथे 20% बराबर क्या? पाँचवीं 16 सही 2/3% बराबर क्या? छठे 14 सही 2/7% बराबर क्या? सातवीं 12 सही 1/2% बराबर क्या? आठवीं 11 सही 1/9% बराबर क्या? नौवीं 10% बराबर क्या? 10वीं 9 सही 1/11% बराबर क्या? अब इनकी वैल्यू लिखवा देता हूँ पहले। 50% का मान होता है 1/2। 50% का 1/2। 33 सही 1/3%, 1/3। 25% बराबर 1/4। 20% बराबर 1/5। 16 सही 2/3% बराबर 1/6। 14 सही 2/7% बराबर 1/7। 12 सही 1/2% बराबर 1/8। 11 सही 1/9% बराबर 1/9। 10% बराबर 1/10। 9 सही 1/11% बराबर 1/11। कैमरा सही कर लेता हूँ, ज़रा हल रहा है। अब आगे लिखवाता हूँ आपको परसेंटेज। 10 हो गई हैं। 11 लिखिए आप। 8 सही 1/3% बराबर क्या होगा? 12। 7 सही 9/13% बराबर क्या होगा? 13। 7 सही 1/7% बराबर क्या होगा? 14। 6 सही 2/3% बराबर क्या होगा? 15। 5 सही 15/17 बराबर क्या होगा? मैं आपको 29% लिखवाऊंगा ऐसे ही 29। आप इन 29 को याद कर लीजिएगा,
लेकिन आप रट्टा मत मानना, इन्हें एक पेपर पर लिख के, जहाँ भी आप पढ़ते हैं मेज पर, जहाँ भी डेस्क पर, उन्हें आप वहाँ पे चिपका लेना। जब आप इन्हें 2-4 बार डेली दिन में देखेंगे तो आप 5 से 6 दिन में आपको ये याद हो जाएंगे और आप फिर इन्हें भूलेंगे नहीं। 8 सही 1/3% बराबर होता है 1/12। 7 सही 9/13 बराबर 1/13। 7 सही 1/7 बराबर 1/14। 6 सही 2/3% बराबर 1/15। 5 सही 15/17 बराबर 1/17। आप इन्हें रट्टा मत मानना और आप मेरे साथ इन्हें बोलते रहिए और लिखते रहिए एक पेज पर साथ के साथ, इससे आपका टाइम भी बचेगा। 15 हो गए हैं और 16 लिखते हैं हम। 6 सही 1/4% बराबर क्या होगा 17। 5 सही 5/19% बराबर क्या होगा 18। 5% बराबर क्या होगा 19। 4 सही 1/6% बराबर क्या होगा 20। 3 सही 1/3% बराबर क्या होगा 21। 5 सही 5/9% बराबर क्या होगा 22। 2 सही 1/2% बराबर क्या होगा 23। 4% बराबर क्या होगा 24। 2% बराबर क्या होगा 25। 37 सही 1/2% बराबर क्या होगा 26। कैमरा 26। 62 सही 1/2% बराबर क्या होगा 27। 57 सही 1/7% बराबर क्या होगा 28। 71 सही 3/7% बराबर क्या होगा 29। 83 सही 1/3% बराबर क्या होगा। अब इनकी वैल्यू लिखवा देता हूँ मैं आपको परसेंटेज की। कैमरा थोड़ा सा लोड कर रहा है क्योंकि मेरी पहली क्लास है, अभी थोड़ी टेक्निकल नॉलेज। 6 सही 1/4% की वैल्यू होगी तुम्हारी 1/16। फिर गड़बड़ हो रही है, आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करना। 5 सही 5/19 बराबर 1/19। 5% बराबर 1/20। 4 सही 1/6% बराबर 1/24। 3 सही 1/3% बराबर 1/30। 5 सही 5/9 बराबर 1/18। 2 सही 1/2 बराबर 1/40। 4% बराबर 1/25। 2% बराबर 1/50। 37 सही 1/2 बराबर 3/8। 65 सही 1/2 बराबर 5/8। 57 सही 1/7 बराबर 4/7। 71 सही 3/7 बराबर 5/7। 83 सही 1/3 बराबर 5/6। ये आपकी परसेंटेज हो जाएंगी। आप इन्हें एक बात याद कर लेंगे, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। 50% बराबर 1/2। 33 सही 1/3% बराबर 1/3। 25% बराबर 1/4। 20% बराबर 1/5। 16 सही 2/3% बराबर 1/6। 14 सही 2/7% बराबर 1/7। 12 सही 1/2% बराबर 1/8।
11 सही 1/9% बराबर 1/9। 10% बराबर 1/10। 9 सही 1/11% बराबर 1/11। 8 सही 1/3% बराबर 1/12। 7 सही 9/13% बराबर 1/13। 7 सही 1/7% बराबर 1/14। 6 सही 2/3% बराबर 1/15। 5 सही 15/17% बराबर 1/17। 6 सही 1/4% बराबर 1/16। 5 सही 5/19% बराबर 1/19। 5% बराबर 1/20। 4 सही 1/6% बराबर 1/24। 3 सही 1/3% बराबर 1/30। 5 सही 5/9% बराबर 1/18। 2 सही 1/2% बराबर 1/40। 4% बराबर 1/25। 2% बराबर 1/50। 37 सही 1/2% बराबर 3/8। 62 सही 1/2% बराबर 5/8। 57 सही 1/7% बराबर 4/7। 71 सही 3/7% बराबर 5/7। 83 सही 1/3% बराबर 5/6। ये आपको परसेंटेज बिल्कुल याद कर लेनी है। ये बात नहीं है कि इनके बगैर सवाल नहीं होंगे, सवाल आपके इनके बगैर भी हो सकते हैं, लेकिन जब आप इन्हें भी सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। अब पेपर देकर आते हैं तो आप बाहर आकर कहते हैं जी पेपर तो आसान था लेकिन बस टाइम ना मिला। अरे टाइम क्यों मिलेगा? टाइम तो आपको बचाना पड़ेगा, आपको स्मार्ट पढ़ाई करनी पड़ेगी। 50% को वहाँ जाके आप सॉल्व थोड़ी करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि 50% के बजाय 1/2 है, आप तुरंत लिख देंगे। अब इसे भी सॉल्व करेंगे कि 50% के मारे भाग देंगे हम 100 से, 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 बराबर 1/2। जब इसे भी अगर हम वहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा टाइम तो खर्च होगा, हमें टाइम बचाना है। तो टाइम बचाना है तो इन्हें हमें थोड़ा सा आपको याद करना होगा। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, अगर आप इन्हें 2 से 3 बार दिन में रिवाइज करेंगे तो आपको 4-5 दिन में अच्छे से याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। अब मैं आपको कुछ सवाल करा दूँ। अब आप एक सवाल कीजिए, एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष 20% बढ़ी और दूसरे वर्ष 25% बढ़ी, तो बताओ 2 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ी। बिल्कुल बेसिक सवाल हैं परसेंटेज के, जिन्हें मैं आपको आज बता रहा हूँ। और जो थोड़ा अच्छे लेवल के होंगे वो क्लास 2 से हम लेके चलेंगे। आज पहली जो बेसिक क्लास है बिल्कुल, तो आप करेंगे फर्स्ट लिख लेंगे पहले, प्रथम वर्ष और सेकेंड वर्ष। तो ये कह रहा पहली जो है जनसंख्या प्रथम वर्ष 20% बढ़ी, तो बढ़ी है तो प्लस साइन होगा 20%। दूसरे वर्ष बढ़ी 25%। मैंने आपको बताया भी था, दोबारा रिपीट करा रहा हूँ ऐसे सवाल। और 20% का मतलब 1/5। आप अगर जब परसेंटेज आपको याद हो जाएंगी तो आप तुरंत लिखेंगे इसे 20% बराबर 1/5। और आपको परसेंटेज याद नहीं होगी तो आप क्या करेंगे, 20% के हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, 0 0 2 एकम 2 2 पंज 10, जब आप 1/5 लिखेंगे। आप इतना टाइम क्यों बिगाड़ेंगे? चलो ये तो बहुत आसान है, आपने कर लीजिए। पर पॉइंट में होगा, फ्रैक्शन में होगा तो और ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आपको याद होंगे अब तो आप तुरंत लिखेंगे नहीं। 20% बराबर 1/5, 25% बराबर 1/4। नीचे वाला नंबर क्या होता है, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर या बेस नंबर। तो हम क्या करते हैं फिर, ओरिजिनल और न्यू नंबर का रेशो बनाते हैं। ओरिजिनल नंबर नीचे वाला होता है तो 5, और इसका नीचे वाला नंबर 4, रेशो लिख लेंगे हम 5 4। अब क्या मैंने आपको बताया था, अगर ऊपर साइन प्लस का होगा तो प्लस में जुड़ जाएगा, और साइन माइनस का होगा तो नीचे से घट जाएगा। तो ऊपर साइन प्लस का है तो 5 और 1 6, नया रेशो क्या आ गया 6। इसका नया रेशो क्या आएगा 4 और 1, क्योंकि साइन प्लस का 4 और 1 5। फिर मैंने आपको बताया था कि इनके हमें मल्टीप्लाई करनी है, जोड़ना या घटाना बिल्कुल नहीं है। आप इस बात को लिख लीजिए कि हमें ये जोड़ना नहीं है, हमें ये घटाना नहीं है, हमें इनकी सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है। या आप काट भी सकते हैं, आप छोटा करना चाहें तो। 5 से 5 कट गया, यहाँ से क्या आया 4, यहाँ से 6। ओरिजिनल नंबर 4 था, अब नया नंबर 6 हो गया, तो कितना बढ़ गया 4 से हम 6 पर पहुँच गए। पहले कोई चीज़ 4 रुपये की आती थी, अब वो चीज़ 6 रुपये की आती है, तो कितने रुपए बढ़ गए 2 रुपये बढ़ गए।
जब 2 रुपये बढ़ गए तो किस पे बढ़े 2 रुपये? 4 रुपये पे तो बढ़े, ओरिजिनल नंबर पर तो बढ़े हमारे। मैंने आपको बताया ओरिजिनल नंबर नीचे आता है, तो यहाँ पर भी तो ओरिजिनल नंबर नीचे ही आएगा। तो 4 से बढ़े तो हम 4 नीचे लिखेंगे। और परसेंटेज बनाने के लिए मैंने आपको शुरू में बताया, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज तोड़ने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से इसे काटेंगे तो ये 25 बार जाएगा, 25 दूनी 50%। इसे हम ऐसे करेंगे। आप क्या इसे ना काटें, बिल्कुल मत काटिए, बगैर काटे भी इसका आंसर यही आएगा। 5 6 4 5, ये ओरिजिनल रेशो, नया रेशो, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप इनकी। 5 चौक 20, 6 पंजे 30। 20 से 30 कितना बढ़ गया? 10 रुपये बढ़ गया। किससे बढ़ा? 20 रुपये से बढ़ा। और परसेंटेज के लिए 100 की मल्टीप्लाई करेंगे, 20 पंजे 100, 10 पंजे 50। तो यहाँ से भी ये आएगा, लेकिन हम शॉर्ट कर लेते हैं। जो जितना शॉर्ट होगा इतना हम शॉर्ट करेंगे, कोई कंपटीशन का टाइम है, जितना शॉर्ट होगा, जितना जल्दी सवाल होगा इतनी जल्दी हम करेंगे। तो अगर, लेकिन आपको काटते टाइम ये याद रखना है कि आप एक साइड के आपस में नहीं काटेंगे, आमने सामने की काटेंगे, ओरिजिनल रेशो नया रेशो काटेंगे। ठीक है, इस तरह से हमेशा। अब नेक्स्ट सवाल, एक और सवाल आप करते हैं। मैं आपको दूसरा सवाल बताता हूँ। अब दूसरा सवाल लिखिए। किसी व्यक्ति ने, देखिए किसी व्यक्ति की, सवाल विस्तार से बोल रहा हूँ, कोई मैथ के सवाल नहीं है। किसी व्यक्ति की पहले वर्ष 10%, पहले वर्ष 10% वेतन बढ़ा। ये की नहीं, किसी व्यक्ति का पहले वर्ष 10% वेतन बढ़ा और दूसरे वर्ष वेतन 5% घटा। तो बताओ 2 वर्ष बाद उसके वेतन में कितने प्रतिशत का बदलाव आया। मैं आपको बिल्कुल बेसिक सवाल बता रहा हूँ। ये किसी व्यक्ति का पहले वर्ष 10% वेतन बढ़ा और दूसरे वर्ष 5% वेतन घटा। तो बताओ 2 वर्ष बाद उसके वेतन में कितने प्रतिशत का बदलाव आया। तो बिल्कुल सेम सवाल है, आप इसी तरह से करेंगे। पहला वर्ष, दूसरा वर्ष। पहला वर्ष क्या हुआ, 10% वेतन बढ़ा है तो मतलब प्लस 10%। दूसरा वर्ष वेतन क्या हुआ, 5% घटने के लिए हम साइन माइनस लगाते हैं, 5%। 10% की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, 1/10, क्योंकि मैंने लिखवाई है अभी, आप उन्हें याद करनी पड़ेंगी आपको। 5% की वैल्यू 1/20। फिर से वही नंबर लिखेंगे हम, ओरिजिनल और नए नंबर का रेशो निकालेंगे। ओरिजिनल नंबर हमेशा नीचे वाला होता है, मैं आपको कई बार बता रहा हूँ इसलिए कि आपको दिमाग में फिट हो जाए। ओरिजिनल नंबर हमेशा नीचे वाला होता है, हर डिनोमिनेटर को हम ओरिजिनल नंबर मानते हैं। क्योंकि अब क्यों मानते हैं, आपके पास हर चीज़ का क्यों जवाब होना चाहिए। क्योंकि हम ओरिजिनल नंबर जो है वो डिनोमिनेटर को ही क्यों मानते हैं, तो इसलिए हम ओरिजिनल नंबर को डिनोमिनेटर मानते हैं कि कोई भी चीज़ बढ़ेगी या घटेगी वो उसके आधार मूल्य पे ही तो बढ़ेगी या घटेगी। मानो आज किसी की तनख्वाह 100 रुपये है, अगर उसकी बढ़ेगी या घटेगी तो उसके 100 रुपये पे ही तो बढ़ेगी, उसका वो मान आधार मूल्य ही तो है। तो इसलिए हम आधार मूल्य उसका डिनोमिनेटर को मानते हैं। तो यहाँ पर इसका आधार मूल्य पहली वर्ष 10% बढ़ा, दूसरे वर्ष 5% घटा। तो 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं, 5% को 1/20 लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि 10 नीचे वाला आपका आधार होता है, तो आधार हम ओरिजिनल नंबर लिख लेते हैं।
इसका 10, इसका 20। मैंने आपको पहले बताया था साइन प्लस होगा तो हम आधार जोड़ देंगे, और माइनस होगा तो घटा देंगे। इसमें साइन प्लस है तो 10 और 1 11, इसमें माइनस है तो 20 में से 1 गया 19। इनकी हम अब क्या बताया था मैंने आपको, इनका जोड़ना है, घटाना है, या क्या करना है इनका। तो आपको बताया था मैंने इनके हमेशा आपको मल्टीप्लाई करनी है, जोड़ना घटाना बिल्कुल नहीं है। 20 दुश्याम 200, 19 की गुणा 11 में करेंगे क्या आएगा बताइए, 209, 209 इसका। तो क्या हुआ, 9 रुपये बढ़ गए या घट गए। पहले किसी चीज़ की कीमत 200 रुपये थी, अब उसकी कीमत 209 रुपये हो गई, तो उसकी कीमत बढ़ी है या घटी है। तो सीधी सीधी सिंपल है, हर कोई बता देगा 9 रुपये बढ़ गई। 9 रुपये बढ़ गई तो किससे बढ़ी, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 200। 200 मल्टीप्लाई क्या करेंगे परसेंटेज बनाने के लिए, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0, 2 जीरो से 2 जीरो गायब हो जाएंगी। क्या आएगा 4.5%। क्या आएगा ये 4.5% ये क्या है, इसकी वैल्यू बढ़ी है या 4.5% वैल्यू घटी है। तो सब बता देंगे कि पहले 200 रुपये थी, अब 209 रुपये हो गई तो बढ़ गई, तो उसके प्लस लगा लेंगे हम यहाँ पे साइन प्लस। तो इसका क्या क्वेश्चन पूछा था उसने, उसके वेतन में कितने प्रतिशत का बदलाव आया। तो हम कह सकते हैं उसके वेतन जो है वो 4.5% बढ़ गया। अब मैं एक सवाल आपको होमवर्क देता हूँ आपके घर के लिए, आपको उस सवाल का आंसर कमेंट में बताना है। और